नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा भारत। और आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जो भारत की डिजिटल आज़ादी में की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर यह है कि भारत अपना खुद का यूट्यूब जैसा चैनल ला रहा है, प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाला है। यानी अब भारत सिर्फ दुनिया के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि एक निर्माता राष्ट्र के रूप में सामने आने वाला है। दोस्तों, आज भारत में 75 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। हर दिन करोड़ों वीडियो देखे जाते हैं, जिनमें 90% यूट्यूब पर देखे जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो प्लेटफॉर्म्स हमारी सोच, हमारी आवाज़ और हमारे कंटेंट को दुनिया तक पहुंचाता है, वो पूरी तरह विदेशी कंपनियों के नियंत्रण में है। यूट्यूब, मीटा, इंस्टाग्राम, ट्विटर या जो अब एक्स हो चुका है, इन सभी प्लेटफॉर्म्स का डेटा और नीति नियंत्रण अमेरिका के कब्जे में है। अगर किसी दिन ये प्लेटफॉर्म्स भारत की नीतियों से असहमत हो जाएं या किसी राजनीतिक, सामाजिक मुद्दे पर सेंसरशिप लगा दें, तो क्या होगा हमारी डिजिटल सोवरेनिटी का, डिजिटल संप्रभुता का? इसी सवाल ने जन्म दिया है एक नए मिशन को, भारत का अपना यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म बनाने का। भारत सरकार ने पहले ही डिजिटल भारत मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई स्वदेशी टेक पहले ही शुरू किए हैं, जैसे कू ऐप, ट्विटर का भारतीय विकल्प, भारत जीपीटी, ओपन एआई का भारतीय वर्जन, डिजी यात्रा, भारत बिल पे, यूपीआई, ओएनडीसी, डिजिटल इकोनॉमी में क्रांति का युग। अब इसी श्रृंखला में नया नाम जुड़ने वाला है, भारत ट्यूब या भारत वीडियो प्लेटफॉर्म, जो संभावित नाम इस प्लेटफॉर्म का हो सकता है। यह प्लेटफॉर्म बनेगा इंडियन सर्वर, इंडियन डेवलपर्स और इंडियन लॉ के तहत, जिससे न तो डेटा विदेश जाएगा और न ही विदेशी कंपनी भारतीय आवाज़ को दबा सकेगी। दोस्तों, हमारे सूत्रों के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म होगा पूरी तरह से एआई सक्षम, यानी कि एआई इनेबल्ड होगा और डिजिटल इंडिया आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ होगा। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होंगी। 100% इंडियन सर्वर डेटा भारत में ही रहेगा। रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट करेगा, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, भोजपुरी समेत 20 भाषाओं में इसका विकल्प होगा। नो फॉरेन एड्स डिपेंडेंसी, यानी भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए नई विज्ञापन नीति की घोषणा होगी। क्रिएटर फ्रेंडली रिवेन्यू सिस्टम होगा, भारतीय यूट्यूबर्स के लिए ज़्यादा पारदर्शी कमाई का मॉडल सिद्ध होगा। गवर्नमेंट वेरीफाइड इंफॉर्मेशन जोन होगा, फेक न्यूज़ रोकने के लिए फैक्ट चेक इंटीग्रेशन बनेगा। डिजिटल संस्कृत सेक्शन, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और ज्ञान को प्रमुखता मिलेगी। यानी यह सिर्फ यूट्यूब का विकल्प नहीं होगा, बल्कि भारतीय सोच, भारतीय आवाज़ और भारतीय मूल्यों पर आधारित एक नया प्लेटफॉर्म होगा। आज का समय डिजिटल उपनिवेशवाद, डिजिटल कोलोनाइजेशन का युग है। डेटा ही नया तेल है और दुनिया के टेक दिग्गज उसी तेल पर राज कर रहे हैं। अमेरिका की कंपनियां हमारे देश में कंटेंट चलाती हैं, हमारा डेटा स्टोर करती हैं और उसी डेटा से अरबों डॉलर का राजस्व कमाती हैं। लेकिन भारतीय क्रिएटर्स को उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही मिलता है। अब यह खेल बदलने वाला है। जैसे चीन, बैडू, वीबो, बिलीबिल्ट जैसे अपने प्लेटफॉर्म बनाए हैं, वैसे ही भारत में भी भारत ट्यूब लाकर कहेगा, अब हमारी आवाज़ हमारे सर्वर पर, हमारे कानून के तहत। भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल क्रिएटर्स हैं और यह संख्या 2030 तक 15 करोड़ होने की संभावना है।
अगर ये प्लेटफॉर्म सफल होता है तो हर साल 25,000 करोड़ से ज़्यादा का डिजिटल विज्ञापन भारत में रहेगा। 2 से 3 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। टेक, मीडिया, एआई, मॉडर्नाइजेशन सेक्टर में भारतीय एमएसएमई और छोटे व्यवसायियों को किफ़ायती डिजिटल प्रमोशन का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यानी ये सिर्फ एक ऐप नहीं रहेगा, बल्कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी रिवॉल्यूशन की रीढ़ भी साबित हो सकता है। बहुतों का सवाल होगा कि क्या यह प्लेटफॉर्म सरकारी नियंत्रण में होगा? क्या यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहेगी? इसका उत्तर है सरकार इस प्लेटफॉर्म को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल में ला सकती है, जहाँ नीति भारतीय कानूनों पर आधारित होगी, पर संचालन निजी डेवलपर्स और मीडिया विशेषज्ञों के हाथ में रहेगा। उद्देश्य होगा संतुलन, सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। जियो फाइबर और 5G नेटवर्क, भारत नेट परियोजना से 7 लाख गांव ऑनलाइन हो चुके हैं। मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का एआई विकास मिशन, और अब भारत जीपीटी और भारत ओएस, इन सब के साथ भारत के पास है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट जो किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म को चुनौती दे सकता है। क्रिएटर समुदाय में जब यह खबर फैली कि भारत अपना यूट्यूब ला सकता है तो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया ज़बरदस्त रही। कई यूट्यूबर्स ने कहा कि अगर भारत का प्लेटफॉर्म आया तो हम सबसे पहले वहां कंटेंट डालेंगे। कई लोगों ने इसे डिजिटल स्वराज की शुरुआत भी कहा है। हालांकि रास्ता आसान नहीं है, चुनौतियां होंगी। टेक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्केलेबिलिटी देखी जाएगी, एडवर्टाइजमेंट रिवेन्यू मॉडल होगा और इंटरनेशनल कंपटीशन भी होगा। लेकिन याद रखिए, भारत ने पहले भी असंभव को संभव किया है। यूपीआई, चंद्रयान, 5G, डिजिटल आईडी, सब भारतीय मॉडल पर विश्व के लिए उदाहरण बने। तो दोस्तों, अब वक्त है हम सिर्फ कंटेंट न बनाएं, बल्कि अपने प्लेटफॉर्म का मालिक बने। अगर भारत में सच में अपना यूट्यूब लाता है तो यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं होगी, यह होगी आत्मनिर्भर विचारधारा की विजय। यही है नए भारत का मार्ग। तो आपको यूट्यूब के भारतीय वर्जन के विषय में क्या विचार है, कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको जानकारी दी कि भारत अपना स्वयं का यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म्स भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने वाला है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। मिलते हैं किसी ऐसे ही नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।